कर्नाटक के बेलगावी में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी और उस बैठक में 2 दिवसीय कार्यक्रम नव सत्याग्रह के रूप में आयोजित किया गया। बैठक में केंद्र सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। शुक्रवार को जय बापू जय भीम जय संविधान रैली होगी और उससे पहले अगले 1 साल के लिए कांग्रेस का पूरा प्रारूप या कार्यक्रम का तय होना था। और बैठक से पहले कार्यकर्ताओं ने ही बेलगावी में ये पोस्टर्स लगाए थे जिसमें आधा अधूरा भारत दिखाई दे रहा था। पोस्टर में भारत का नक्शा गलत दिखाया जा रहा है। जो हम और आप जानते हैं भारत, उससे अलग भारत कांग्रेस का ऐसा लगता है। भारत के नक्शे से कश्मीर गायब दिखाई दे रहा था, वो पूरा कश्मीर का हिस्सा गायब दिखाई दे रहा था, जो अपने आप में बता रहा है कि कांग्रेस खुद नहीं समझती है कि अगर वो इतनी बड़ी नेशनल पार्टी तो कम से कम भारत का नक्शा तो ठीक से लगा सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। और ये कारनामा अपने आप में हैरान करता है। लेकिन इसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल पूछा है, सुनिए जरा। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिख, भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है। पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। 24 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी दक्षिण भारत में डीएमके ने अपने ट्वीट में, आप देखिए पुनः एक बार, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब है। हम सीधे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि यह लगातार भारत के हिस्सों को काट कर दिखाना, यह किसके इशारे पर हो रहा है? जिस प्रकार का डिस्टोर्टेड मैप कांग्रेस ने बेलगावी में लगाया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का, चाइना का हिस्सा बताया है, पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने ये किया है। इससे पहले इलान उमर के साथ राहुल गांधी खड़े रह गए, जिसने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए। इससे पहले हमने देखा 370 हटाए जाने का विरोध किया पाकिस्तान। तो कांग्रेस का यही स्टैंड रहा है। आगे आप जैसे साइड हो रही है कांग्रेस, के बाद क्या होगा हमारी नजर आएगी। लेकिन अब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं यूपी में एनकाउंटर डोज की। रोज आप सुबह खबरें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में यहां एनकाउंटर हो गया, वहां एनकाउंटर हो गया, इस तरह हिसाब हो रहा है अपराधियों का और रोज हिसाब हो रहा है। और बाकायदा लखनऊ से योगी आदित्यनाथ ने लाइन क्लियर की हुई है कि कैसे जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलना है। और यही वजह है कि अपराधी अब यूपी में पहले तो अपराध करने से डरते हैं और अगर अपराध होता है तो 24 घंटे के अंदर उनको इस तरह का हिसाब दिया जाता है कि वो समझ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध से तौबा करनी ही पड़ेगी। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वाराणसी की तस्वीर है और 24 घंटे के अंदर की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। पहली वाराणसी की है, अपराधी पर कैसे योगी ने इंसाफ यहाँ किया। मुठभेड़ के बाद इरशाद को गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी से इरशाद को यहाँ गिरफ्तार करने की तस्वीर। अगली तस्वीर बहराइच की देंगे अब आपको। बहराइच की जरा तस्वीर दिखाते हैं। बहराइच की अगली तस्वीर देखिए आप। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। तो ये अलग अलग तस्वीरें, 24 घंटे की तस्वीरें। तीसरी तस्वीर, लखनऊ की तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अब जरा। मुठभेड़ में 2 बदमाश लखनऊ में भी घायल हुए हैं। तो ये पिछले 24 घंटे में 3 जगहों पर ऑपरेशन कैसे चलाया गया ये हमने आपको बताया। लेकिन चलिए अब जरा आपको पूरा डेटा दे देते हैं कि कैसे कार्रवाई पिछले 1 साल में हुई है। यूपी पुलिस और अपराधियों के बीच 1 साल में 700 मुठभेड़ हुई है, 700 एनकाउंटर्स हुए हैं और करीब 750 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर में पुलिस ने 33 अपराधियों को ढेर भी किया है और इनमें से 3 आतंकी भी शामिल हैं जिन्हें ढेर किया गया है। 2017 से 2024 पूरे 5 साल का टेन्योर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर 13,000 से
ज्यादा मुठभेड़ हुई है। 2017 से लेकर अब तक पूरा जो टेन्योर रहा है योगी आदित्यनाथ का, 7 साल में 218 अपराधी ढेर हुए हैं, 6000 अपराधी घायल हुए हैं। यानी अपराधियों का हिसाब उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से योगी आदित्यनाथ इस कुर्सी पर बैठे थे, और तब से उन्होंने लगातार ये बता दिया है कि ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है और अपराधी कैसे तौबा कर रहे हैं। जरा आपको बिजनौर से पहले एक तस्वीर दिखा रहे हैं, वो देखिए। सर गलती हो गई, प्लीज सर माफ कर दो जी, मेरे बेटे से माफ कर दो सर, गलती हो गई सर माफ कर दो। तो ये हालत देख रहे हैं आप, ये हालात हैं अपराधियों के। माफ करो, तौबा करो, और गलती हो गई कि जो आवाजें आप सुन रहे हैं, ये डर है, ये धमक है उत्तर प्रदेश में योगी शासन की, और यही वजह है कि कानून यहाँ पर हाथ में लेने वालों का तुरंत हिसाब होता है। रिपोर्ट देखिए। किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार कार्य करेगी। यूपी में लिस्ट तैयार, रडार पर बदमाश, पुलिस का एक्शन, हाथ जोड़कर बदमाशों का सरेंडर। योगी फोर्स का एक्शन, यूपी में बदमाशों को टेंशन। यूपी में बदमाशों के लिए एक शब्द ही काफी है, एनकाउंटर, जिसको लेकर लखनऊ से लाइन साफ है वो एक्शन प्लान भी, जिस पर यूपी पुलिस काम कर रही है। दिन रात यूपी के माहौल को जरा भी खराब करने वाले बदमाशों पर एक्शन हो रहा है, गोली भी चल रही है और गिरफ्तारी भी हो रही है। योगी फोर्स की तैयारी इस कदर है कि जिस समय पूरा देश नए साल के जश्न को मनाने में जुटा है, तो वहीं यूपी पुलिस योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को और धार देने में जुटी है। मनचला हो या लुटेरा, टप्पेबाज हो या बलात्कारी, हिसाब सबका बराबर किया जा रहा है। बंदूक से गोली निकल रही है, जिसकी वजह से बदमाश पैरों पर आ गए हैं। सबसे पहले बिजनौर की इन तस्वीरों को देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि जो अपराधी खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, लोगों को डराते धमकाते थे, उनका योगी राज में क्या हाल हुआ है। हाफ एनकाउंटर वाली डोज का नाम सुनते ही कैसे हाथ उठाकर सर झुकाकर थाने में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि डर है इनको सीएम योगी के इंसाफ का। एक तरफ तो अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें यूपी पुलिस की लाइन समझ नहीं आ पाई, और इसका नतीजा है कि जो अपराधी अपने पैरों पर आया था, उसका पुलिस ने ऐसा हिसाब किया कि वो अब ठीक से खड़े होने लायक भी नहीं है। वाराणसी के इरशाद ने ऐसा गुनाह कर दिया जो माफी लायक भी नहीं है, लेकिन जब तक इरशाद ये समझ पाता, तब तक पानी मांगने की नौबत आ चुकी थी। दरअसल इरशाद पर 8 साल की एक बच्ची की सिर कुचलकर हत्या करने का आरोप है।